यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं और उसमें भी अभी हम लोग आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बातें कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे पिछले क्लास में कहा था कि आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी में किन टूल्स का इस्तेमाल करता है उसके बारे में, मींस टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी की जहाँ तक बात है, कोई भी पॉलिसी हम देखते हैं, चाहे गवर्नमेंट बना रही हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बना रही हो, तो पॉलिसीज़ को निभाने के लिए कुछ ना कुछ उनके पास या तो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए या फिर कुछ लोग होने चाहिए, या कोई तो कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप पॉलिसीज़ को निभा पाएंगे। अब जैसे एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई कि न्यूट्रिशन मिशन, तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि रीजनल सेंटर्स हों, वहाँ पे एडिक्वेट स्टाफ हों, या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो वहाँ पे हों, तभी आप उसको उस पॉलिसी को निभा पाएंगे। नहीं तो पॉलिसी अपने आप में बना दी, उससे क्या क्या हो जाने वाला है। मेन तो तब होगा कि पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। उसी तरह आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उसने डिसाइड तो कर दिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, घटाना है, या फिर बैलेंस्ड रखना है, न्यूट्रल रखना है। लेकिन ये लागू कैसे होगा, बैंक्स इसे करेंगे कैसे, तो उसके कुछ सब पार्ट्स हैं जिन्हें हम टूल्स कहते हैं, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें जो सबसे पहला टूल है वो है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये CRR के नाम से बड़ा फेमस है, आप अक्सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे या बुक्स में भी आपने पढ़ रखा होगा या सुना भी होगा। CRR शब्द पर गौर कीजिएगा, क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। जब भी हम समझने की कोशिश करें, और इकोनॉमिक्स समझने की ही चीज़ है, और ख़ासकर अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इकोनॉमिक्स के, तो वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो कैश, फिर उसका रिजर्व और रेशियो, मीन्स कैश को रिजर्व करना है लेकिन एक रेशियो में करना है। इस तरीके से पहले सरफेस मीनिंग को हमें समझ लेना चाहिए, और फिर जाके उस पर उतरने की कोशिश करते हैं तो देखेंगे आप कैसे चीज़ें कनेक्ट होंगी और आसानी से हमारे समझ में भी आ जाती है। अब देखिए इसमें होता क्या है। ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ऑपरेटिंग इन द कंट्री आर supposed to maintain a part of their total deposits, that is NDTL, means net demand and time liabilities, with the RBI in the form of cash as CRR। अब कहा क्या जा रहा है इसमें कि आरबीआई ने रूल बनाई है, अपने कुछ टूल्स रखे हैं, जिसमें एक ये टूल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड मीन्स जो आरबीआई के पास एक सब तरह से समझिए कि रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, ऐसे जो कम सॉरी फ्रेंड्स। तो जो रजिस्टर्ड, आई थिंक मेरा गला चोक हो रहा है, काइंडली गिव मी अ सेकेंड प्लीज। कोशिश करते हैं। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास, ऐसे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कहा जाता है। तो ऐसे जितने भी कंट्री में हैं, उनको क्या करना होता है, उनके लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी उनके पास डिपॉजिट्स हैं, जो हम लोग कस्टमर्स हैं, हम बैंक के पास जाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसमें कुछ डिमांड डिपॉजिट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट कहने का मतलब कि हमने दिया
डिपॉजिट किया, हम जब चाहे उससे निकाल सकते हैं। जैसे हम सेविंग्स अकाउंट्स में डालते हैं तो एटीएम से जब चाहे निकाल लेते हैं, या बैंक ही जाके फॉर्म भर के जब चाहे निकाल लिया। तो इसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं कि जब मेरा हम डिमांड करेंगे हमें हमारा डिपॉजिट चाहिए। और एक होता है टाइम 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 डिपॉजिट भी होता है कि हमने, आप सुनते होंगे फिक्स डिपॉजिट, इतने टाइम करके लिए फिक्स कर दिया कि इतने टाइम तक नहीं निकालेंगे, तो उसे टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। तो हमारा जो डिपॉजिट है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी मतलब उन्हें जिस वापस करना है। तो जिन पर हमारा हक नहीं, किसी और का हक है, उन्होंने बस हमें संभाल के रखने के लिए दिया है, हमें उन्हें वापस लौटाना है, उन्हें लाइबिलिटीज कहते हैं। तो बैंक की के पास जो हमारा डिपॉजिट है, डिमांड और टाइम डिपॉजिट, वो जो नेट फॉर्म में है, उसका जो है कुछ परसेंटेज जो है आरबीआई के पास बैंक्स को रखना होगा कैश के फॉर्म में। अब देखिए चीजें मिली या नहीं। कैश के फॉर्म में रखना होगा, रिजर्व करके रखना होगा किसके पास, आरबीआई के पास। रेशियो मतलब जितना है उसका कुछ पार्ट, क्या अ पार्ट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स। तो कैश के फॉर्म में रखना होता है। 3 to 15% का रेंज है कि आप अपने टोटल जो है आपका नेट डिमांड और टाइम टाइम लाइबिलिटीज, या आप टोटल डिपॉजिट्स कहें, उसका 3% से 15% के रेंज में जो है आप कैश जो है रख सकते हैं आरबीआई के पास। ये सीलिंग बनाई गई थी, लेकिन अभी जो है लोअर सीलिंग हटा दी गई है। 3% का जो सीलिंग है वो हटा दिया गया है, नाउ लोअर सीलिंग रिमूव। अब सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस टूल को क्यों बनाया गया, और दूसरी बात कि लोअर सीलिंग क्यों रिमूव की गई। देखिए बहुत बार हम क्या गलती कर जाते हैं कि जो चीज़ें जैसे सीआरआर है, हमने सीआरआर को समझ लिया, उसके पीछे की बात नहीं समझी। लेकिन यूपीएससी क्या करता है, वो शब्दों की समझ पर तो क्वेश्चन पूछता ही है, मतलब सीआरआर पर तो पूछेगा, लेकिन बहुत केस में ये होता है कि उसकी समझ के पीछे जो समझ छुपी हुई है, उस गहराई में जाकर भी वो क्वेश्चन ढूंढ के निकालता है। अब देखिए हम बैंक के पास डिपॉजिट जमा करते हैं, तो कभी कभी होता क्या है, किसी की लापरवाही की वजह से, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई खराब निकल गया, बेईमान निकल गया, या किसी ना किसी वजह से जो है किसी किसी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि बैंक्स जो है वो इंसॉल्वेंसी के कगार पर चली आती है, दिवालिया होने के कगार पर चली आती है, फेल होने लगती है। अभी आपने सहारा का केस सुना होगा, सहारा फेल हो गया, सबके पैसे डूब गए। तो ये चीजें, इन चीजों का डर बना हुआ रहता है। तो अगर ऐसा होता है तो इस केस में होता क्या है, जो हम कस्टमर्स हैं, हमने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, उस डिपॉजिट पर खतरा बन जाता है। तो इससे होता क्या है कि अगर खतरा बना हुआ है और बैंक सच में फेल हो गई, तो हमारा कॉन्फिडेंस, कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बैंक से उठ जाएगा। आरबीआई ये नहीं चाहती। और अगर कस्टमर का कॉन्फिडेंस उठ गया तो फिर हम ज़्यादा डिपॉजिट करना नहीं चाहेंगे। एक बार किसी को अगर इतना बड़ा धक्का लग जाता है तो वो जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाता किसी चीज़ पर, उस खासकर उसी सिस्टम पर जो फेल हुआ है। तो ये चीज़ें तो माइंड में रहती है, तो ये आरबीआई भी समझता है, और उसका काम क्या है कि कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस को बैंक में बनाए रखना। तो ये टूल बनाई गई कि जो डिपॉजिट करेंगे पीपल जो है, अब देखिए टोटल का टोटल डिपॉजिट जो पीपल करते हैं वो एक ही बार में तो नहीं निकाल लेते, जब जरूरत पड़ती है टाइम टाइम पे निकालते रहते हैं। तो आरबीआई ने कहा कि लोगों का पैसा जो है वो डूबना नहीं चाहिए, चाहे बैंक किसी भी परिस्थिति में हो, लोगों के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो बैंकों को क्या करना पड़ेगा, जो भी उनके पास लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे, उनका कुछ पैसा मेरे पास आपको रखना होगा कैश के फॉर्म में, ताकि लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी होती रहे। वो जब डिमांड करें पैसे की तो उनको जो जितना ज़रूरी है उतना कम से कम रिजर्व में हो और उनको पैसा मिलता रहे। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया गया कि कितना कितने टाइम में पीपल निकालते हैं ज़्यादातर, तो उस बेस पर एक रेंज बनाई गई, और उस रेंज में कहा गया कि कैश के रूप में आप जो है पैसा रखिए। तो उसे जो है फिर सीआरआर के रूप में
एक टूल के रूप में जो अपनाया गया, इसीलिए कैश रिजर्व रेशियो में ये चीज़ें की गई। अब फिर है कि लोअर सीलिंग क्यों रिमूव की गई। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक्स के पास किसी वजह से पैसे की कमी हो जाती है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, भरोसे पर ही किया था, लेकिन पैसा डूब गया। जैसे कुछ लोग होते हैं पैसे लेके भाग जाते हैं। कुछ लोगों के आप नाम जानते भी हैं, जैसे ये विजय माल्या, नीरव मोदी वगैरह, इन लोगों ने बैंक के बहुत सारे पैसे लेके ये लोग भाग गए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बैंक का पैसा वापस नहीं करते। अलग अलग वजहों से बैंक को लॉस हो जाती है, जिसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी कहते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे जाकर। तो ये बैंक ने जानबूझ के तो किया नहीं, लेकिन फिर भी हो गया। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाती है, लेकिन उनको फंक्शन करने के लिए पैसे तो चाहिए। तो इसीलिए अब हुआ क्या कि ऐसे सिचुएशंस में, अगर ये सिचुएशंस तो कभी कभी आते हैं, हमेशा तो आते नहीं है, इन सिचुएशन से बैंक निपट सके तो लोअर सीलिंग हटा दिया गया कि आप चलिए 3% नहीं तो थोड़ा कम ही रख लीजिए, और बाकी जितना परसेंट रखने वाले थे आप कैश इधर, उतना कैश आप अपने, आपका जो फंक्शन है उसके लिए इस्तेमाल कर लीजिए, फिर बाद में इतने पैसे डाल दीजिएगा इधर। तो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए उनको ध्यान में रखते हुए लोअर सीलिंग जो है वो रिमूव कर दी गई। फ्रेंड्स, मैंने तो सोचा था कि आज सीआरआर के साथ एसएलआर पर भी बात हो जाएगी, लेकिन समय जो है अपनी उंगली दिखा रहा है, और मैं चाहता नहीं कि हल्के में बात करके छोड़ दूं। डिटेल में हमें बात करनी है, समझनी है चीज़ों को। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्लास में अगले पॉइंट पर बातें करेंगे, अगले टूल पर बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, दूसरों के साथ भी खुशियाँ बांटें। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।